आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले के बारे में जो इंडिया के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत माना जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ को ऑफिशियली ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। यह वही ग्रुप है जो रिसेंटली पहलगाम टेरर अटैक में शामिल था, एक ऐसा अटैक जिसमें 26 से ज़्यादा इनोसेंट लोगों की जान चली गई। इस फैसले का क्या मतलब है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया अमेरिका रिलेशन पर और दुनिया भर के टेररिज्म के खिलाफ फाइट में, ये कितना बड़ा काम है, सब कुछ हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये टीआरएफ है कौन? द रेजिस्टेंट फ्रंट या टीआरएफ 2019 में फॉर्म हुआ था आर्टिकल 370 का रिमूवल के बाद। पहले तो ये अपने आप को एक इंडिजिनस कश्मीरी मूवमेंट बताता था, लेकिन असल में ये था पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप लश्कर तैयबा का ही एक नया फेस। टीआरएफ का काम तो नया था, लेकिन साथ में पुरानी ही आइडियोलॉजी को प्रमोट करना था। मतलब इंडिया में अनरेस्ट फैलाना, सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करना और कश्मीर को डिस्टेबलाइज करना। 22 अप्रैल 2025 को जब अपने फैमिली के साथ लोग हॉलीडेज एंजॉय कर रहे थे पहलगाम के ब्यूटीफुल वैलीज में, तब टीआरएफ से जुड़े मिलिटेंट्स ने एक बारबेरिक अटैक किया। 26 सिविलियंस मारे गए, जिनमें हिंदू, मुस्लिम और एक क्रिश्चियन टूरिस्ट भी शामिल थे। बहुत से लोग इंजर्ड हुए। ये अटैक 26/11 के बाद सबसे बड़ा सिविलियन मैसेकियर माना जा रहा है। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कंफर्म किया कि इस अटैक के पीछे टीआरएफ का हाथ था और उनका डायरेक्ट लिंक पाकिस्तान से था। इसके बाद इंडिया ने इस इशू को इंटरनेशनल लेवल पर उठाया और अब उसने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डिजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट एंटिटी डिक्लेयर कर दिया। अब सवाल उठता है, यूएस ने अभी क्यों किया? यूएस का कहना है कि टीआरएफ जैसा ग्रुप ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे साउथ एशिया और दुनिया के लिए एक वार्निंग साइन है। टीआरएफ का एलईटी से कनेक्शन, पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक और सिविलियन अटैक ने यूएस को फाइनली एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया। इस मूव से इंडिया अमेरिका के बीच जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो और स्ट्रांग होगी। इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेरर कोऑपरेशन और डिफेंस कोऑर्डिनेशन में अब और प्रोग्रेस होगा। इंडिया के लिए एक बड़ी लेजिमेसी है, मतलब अब दुनिया ओपनली मानती है कि जो हम कह रहे थे पाकिस्तान और टेरर लिंक्स के बारे में वो सच था। इसके साथ ही इंडिया ने भी स्ट्रांग रिप्लाई दिया। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें इंडियन फोर्सेस ने पीओके के अंदर जाके 9 टेरर लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय किए और 100 से ज़्यादा टेररिस्ट को एलिमिनेट किया। ये ऑपरेशन सिर्फ 23 मिनट का था, लेकिन दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट फील किया गया। यूएस का टीआरएफ को टेररिस्ट डिक्लेयर करना इंडिया का मिलिट्री एक्शन के बाद आया है, जो एक स्ट्रांग मैसेज भेजता है कि इंडिया अकेले नहीं है और दुनिया अब टेरर के खिलाफ यूनाइटेड हो रही है। अब आगे क्या होगा? इंडिया एफएटीएफ में पाकिस्तान के खिलाफ और ज़्यादा प्रेशर डालेगा और टीआरएफ के साथ साथ जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ग्रुप को अगेंस्ट भी ग्लोबल सपोर्ट मांगेगा। यूएस का ये स्टेप एक स्टार्टिंग पॉइंट है और अगर ऐसे ही ग्लोबल कोऑपरेशन होता रहा तो शायद फ्यूचर में हम एक सेफर साउथ एशिया देख सकें। उसके बाद रिसेंटली कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज़ हुए हैं जिसके कारण आपको पता चलेगा कि जब हमारे लीडर्स मीटिंग्स में जाते हैं, वहाँ पे डिक्लेरेशन साइन होता है, तो उसका क्या महत्व होता है और कैसे ये सब जो है कोई भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। आपको बता दें, रिसेंटली जब ब्रिक्स समिट हुआ था, वहाँ पे पीएम मोदी ने बोला था कि पहलगाम अटैक जो है बहुत ही बारबेरिक था, साथ में कंडेम किया गया था पहलगाम अटैक का। तो इस तरह का जब बड़े मंच से इस तरह का डिक्लेरेशन किया जाता है, जब बड़े बड़े देश एक साथ आते हैं, तो देखेंगे यूएस का भी इस पर जरूर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा कि अगर भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रखने हैं तो अगर भारत के लिए हित में जो है वो काम करना पड़ेगा। और रिसेंटली ट्रंप ने ऐसा कुछ किया भी नहीं है जिससे भारत के रिश्ते अच्छे हो, लेकिन यह एक स्टेप है जिससे कम से कम ये तो पता चलता है कि ग्लोबल टेररिज्म में भारत के साथ यूएसए खड़ा है। भारत यहाँ पाकिस्तान के साथ अकेला नहीं लड़ रहा है, यूएसए भी साथ में है और ये एक जस्टिफाई भी करता है हमारे अटैक को उन टेररिस्ट आउटफिट्स पे जिसको पाकिस्तान बार बार बोला था वो नहीं है, सिविलियंस है। यहाँ पे भारत ने
सही काम किया बिल्कुल अटैक करके, और आगे भी भारत अब और मोर ब्रुटैलिटी के साथ टेररिस्ट लॉन्च पैड को अटैक करेगा, क्योंकि अब ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों, टीआरएफ का टेररिस्ट डिक्लेयर होना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, यह एक ग्लोबल कमिटमेंट है कि एक मैसेज है कि दुनिया टेररिज्म के खिलाफ अब सीरियसली यूनाइटेड हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये डिसीजन इंडो यूएस टाइज को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप भी चाहते हैं एक टेरर फ्री वर्ल्ड, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही अपडेटेड वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। जय हिंद।